नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं लोहितवसागुणम् यदिरैव भावाश्चिदुदा समं भान्ति जो व्यजनिकोऽन्तरयिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकट विहच्छामि येन पथगामि रम्य चक्षुः पापायं उत्तममूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाक् विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी पाठ क्रमांक 7 गुणस्थान गुणस्थान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें पिछली कक्षा में 7वें गुणस्थान के ऊपर यानी अप्रमत्त विरत अप्रमत्त संयत गुणस्थान के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। 7वें गुणस्थान के दो भेद हैं, स्वस्थान और सातिशय। स्वस्थान अप्रमत्त किसे कहते हैं कि जिसमें जीव 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान और 6वें गुणस्थान से 7वें गुणस्थान इस प्रकार से आरोहण अवरोहण करता है, वो स्वस्थान अप्रमत्त संयत कहलाता है। और यदि वही जीव उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी की ओर प्रस्थान करे तो उसी 7वें गुणस्थान को सातिशय प्रमत्त कहा जाता है। इस सातिशय प्रमत्त गुणस्थान के अंदर जीव अधःकरण परिणाम भी करता है, 3 करण परिणाम करता है। इसमें अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधःकरण परिणाम प्रशस्त यह सातिशय अप्रमत्त संयत गुणस्थान में होता है। उसके बाद 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण का और 9वां गुणस्थान अनिवृत्तिकरण का होता है। यहाँ करण शब्द का अर्थ होता है परिणाम, जीव के परिणाम। अधः प्रवर्तकरण यानी प्रारंभिक अवस्था में जीव के परिणाम, वो अधः प्रवर्तकरण कहलाते हैं। मध्य की अवस्था के परिणाम को अपूर्वकरण कहते हैं। उनका नाम अपूर्वकरण क्यों है, ये चर्चा अपन करेंगे जब वो गुणस्थान का स्वरूप पढ़ेंगे। और अनिवृत्तिकरण नाम क्यों है, वो हम जब 9वें गुणस्थान का स्वरूप पढ़ेंगे तब हम वो देखेंगे। ये तो हमें पता है कि 2 श्रेणियां होती है, एक उपसम श्रेणी, एक छपक श्रेणी। छपक श्रेणी में जीव कर्मों का क्षय करते हुए आगे के गुणस्थानों में जाता है। छपक श्रेणी के 4 गुणस्थान कहे गए हैं। 8वां गुणस्थान माने अपूर्वकरण, 9वां गुणस्थान माने अनिवृत्तिकरण, 10वां गुणस्थान माने सूक्ष्म सांप्रय और 12वां गुणस्थान जिसको क्षीण मोह कहते हैं। और यदि यही उपसम श्रेणी के गुणस्थान होंगे तो 8वां गुणस्थान 9वां गुणस्थान और 10वां गुणस्थान के बाद 11वां गुणस्थान होगा, फिर उपसम श्रेणी का गुणस्थान होगा। 12वां गुणस्थान और 11वां गुणस्थान में क्या अंतर है कि 10वें से यदि 12वें में जाए यानी कर्मों का क्षय करते हुए जाए तो छपक श्रेणी कहलाती है, और कर्मों को दबाता हुआ जाए, उपसमित करता हुआ जाए तो उपसम श्रेणी कहलाती है। चर्चा यहाँ तक आई है। ये आखिरी जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सूक्ष्म है और समझने लायक है। यानी सातिशय प्रमत्त गुणस्थान के अंतर मुहूर्त काल में जीव अधः प्रवर्तकरण परिणाम करता है, जिसका काल अंतर मुहूर्त है। अधः प्रवर्तकरण में और अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन गुणस्थानों की जब हम चर्चा करते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिख नहीं रहा है ना, शेयर करता हूँ एक सेकंड। हाँ, दिख रहा है? अधः प्रवर्तकरण जब सातिशय अप्रमत्त संयत गुणस्थान
जब जीव मारता है, यानी छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी यानी श्रेणी में आरोहण करता है, उस समय अंतर मुहूर्त काल 7वें गुण स्थान में अधः प्रवर्तकरण परिणाम होते हैं। अधः प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन तीनों गुण स्थानों का स्वरूप है वो अनेक जीवों की तुलना करके समझा जाता है। बाकी गुण स्थान तो एक जीव की अपेक्षा से समझे जाते हैं। यदि आपने 5 लब्धि का स्वरूप पढ़ा होगा, तो जब जीव प्रायोग्य लब्धि के बाद में अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणाम करता है, मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में उसका स्वरूप बताया है। तो ये अनेक जीवों की अपेक्षा से, यानी हम 2 जीवों के परिणामों की तुलना करके ये ज्ञात करते हैं कि अधः प्रवर्तकरण क्या है, अपूर्वकरण क्या है, अनिवृत्तिकरण क्या है। देखो कैसे तुलना करते हैं। अधः प्रवर्तकरण काल का काल अंतर मुहूर्त है, यानी ये 7वें गुण स्थान का जो सातिशय अप्रमत्त संयत है वो अंतर मुहूर्त काल होता है। ठीक है, यहाँ करण का क्या अर्थ है, परिणाम, यानी जीव के परिणाम, जीव की विशुद्धि, वीतरागता। अधः प्रवर्तकरण स्थित जीव को प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धता होती रहती है। यानी अंतर मुहूर्त जो है 700 प्रमत्त का पहला समय में जितनी विशुद्धि है, अगले समय में माने दूसरे नंबर के समय में उससे विशुद्धि अनंत गुणी अधिक होगी। तीसरे समय में दूसरे समय से भी अनंत गुणी होगी, तीसरे समय से चौथे समय में अनंत गुणी होगी। यानी ऊपर ऊपर के समयों में जो विशुद्धि है, वीतरागता है, वो अनंत गुणी होती है। और यदि हम अनेक समयों में अधः प्रवर्तकरण परिणाम करने वाले जीवों की तुलना करें तो क्या तुलना होगी इनके बीच में कि ऊपर ऊपर वाले, माने मान लो 2 जीव हम लेते हैं, एक जीव पहले समय में है और दूसरा जीव दूसरे समय में है। तो पहले समय वाले जीव का परिणाम और दूसरे समय वाले जीव का परिणाम ये अलग अलग भी हो सकते हैं और सदृश भी हो सकते हैं। विसदृश माने पहले समय वाले जीव के परिणाम हैं उसमें मान लो 10 डिग्री की विशुद्धि है, तो दूसरे समय वाले जीव के परिणामों में हो सकता है 12 डिग्री की विशुद्धि हो और हो सकता है 10 डिग्री की भी विशुद्धि हो, है ना ख्याल में। यानी कोई जीव तेजी से विशुद्धि के साथ आगे बढ़ता है और कोई जीव कम विशुद्धि से शुरू करके आगे बढ़ता है। तो सदृश भी हो सकते हैं, विसदृश भी हो सकते हैं। तो अब ये समझाने की क्या आवश्यकता है, देखो ये तो केवल ज्ञान गम्य विषय है वीतरागता का, तो लेकिन अधः प्रवर्तकरण परिणामों को जो 700 प्रमत्त गुण स्थान में होते हैं उनको तुलना करके समझाया जा रहा है। लेकिन एक जीव का प्रथम समय का परिणाम दूसरे समय के परिणाम से की तुलना में अगर देखा जाए तो दूसरे समय के परिणाम में विशुद्धि अनंत गुण। तो 2 पॉइंट हमको इसमें समझ में आए। 2 पॉइंट कौन से, एक तो यदि एक जीव की अपेक्षा से देखा जाए, जैसे 2 जीव हैं, समझ लो कि नकुल और सहदेव, ठीक है, इन्होंने उपसम श्रेणी मानी और 700 प्रमत्त गुण स्थान के प्रथम समय में अधः प्रवर्तकरण परिणामों में दोनों आरूढ़ हुए। तो पहले समय में नकुल और सहदेव के परिणामों की स्थिति सदृश हो सकती है दूसरे समय में माने अगर उन दोनों को ही देखा जाए तो दूसरे समय में उनकी विशुद्धि दोनों की ही अगर दोनों की व्यक्तिगत विशुद्धि देखी जाए तो अनंत गुणी अधिक है। लेकिन परस्पर दोनों की तुलना की जाए तो नकुल की विशुद्धि की अपेक्षा सहदेव की विशुद्धि अनंत गुणी हो सकती है, माने सदृश भी हो सकती है, विसदृश भी हो सकती है। यानी आगे के गुण स्थान में विशुद्धि एक जीव की अपेक्षा से तो अनंत गुणी है, लेकिन 2 जीवों की हम तुलना करें तो समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। इतनी बात इसमें समझाई गई है। एक बार देखो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। अंजना मैम एक बार ये पैराग्राफ पढ़िए। अनम्यूट करिए। અધઃ પ્રવૃત્તકરણનો કાળ અંતર્મુહૂર્ત છે,
અહીં કરણનો અર્થ પરિણામ છે. અધઃ પ્રવૃત્તકરણમાં સ્થિત જીવને પ્રત્યેક સમયમાં અનંત ગુણી વિશુદ્ધતા થતી રહે છે અને ભિન્ન ભિન્ન જીવોની અપેક્ષાએ ઉપસ્થિતન ઉપરીતન સમયવર્તી આગળના સમયવર્તી તથા અધસ્તન સમયવર્તી પાછળના સમયવર્તી જીવોના પરિણામ 20-10 પણ હોય છે તથા સદસ પણ હોય છે. આવા અધઃ પ્રવૃત્તકરણ યુક્ત जीवोने सातिशय अप्रमत्त संयत कहे छे. ठीक है, तो 2 पॉइंट इसमें खाली इन्होंने समझाए हैं सातिशय अप्रमत्त संयत में कि जीव की एक जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो उत्तरोत्तर परिणामों में अनंत गुणी विशुद्धि है. यदि जो 2 जीवों की तुलना की जाए तो पहले समय वाले जीवों के 2 जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से ये अधः प्रवृत्तकरण परिणामों को अनेक जीवों की अपेक्षा से यहाँ स्पष्ट किया गया. अनेक जीवों की अपेक्षा से अपूर्वकरण भी समझाया गया. बोलिए अंजना जी. ये स्वस्थान अप्रमत्त संयत तो अगर गुणस्थान के 2 भेद है, उसका मीनिंग समझना है दोनों का. तो आप पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी आपको. तो वो रिकॉर्डिंग रख देना. रिकॉर्डिंग है ना, चैनल पे रखता हूँ मैं, शेयर भी करता हूँ. हाँ, आपके इसमें सुन लेना, आपके व्हाट्सएप पे मैं शेयर करता हूँ लिंक, उस पे आप देख लेना. ठीक है, अभी मैं संक्षेप में बोल देता हूँ. 6ठे-7वें गुण स्थान में झूलने वाले जो मुनिराज हैं, माने 7वें से नियम में 6ठवें में जाने वाले हैं, उनको स्वस्थान अप्रमत्त संयत कहते हैं. और जो मुनिराज 7वें से 8वें गुण स्थान में अगर जाने वाले तो उस 7वें गुण स्थान को सातिशय अप्रमत्त संयत कहते हैं. ये दोनों में फर्क है. ठीक है, चलिए 8वां गुण स्थान का स्वरूप देखते हैं. इस गुण स्थान में स्थित जीवों के परिणामों की संज्ञा अपूर्व करना, यानी उन संज्ञा का मतलब होता है नाम, यानी 8वें गुण स्थान के जीवों के परिणामों को अपूर्वकरण कहा जाता है. कितना काल का होता है 8वां गुण स्थान? अंतर मुहूर्त काल का. इसका काल अंतर मुहूर्त है. यहाँ भी प्रत्येक जीव के परिणाम में प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धि होती जाती है. यानी पहले समय की अपेक्षा दूसरे समय में जीव के परिणामों की विशुद्धि कितनी है? अनंत गुणी है. भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा उपरितन समयवर्ती जीवों के परिणाम अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणामों से सदा विसदृश ही होते हैं, अपूर्वी ही होते हैं, विशेष विशुद्धि वाले ही होते हैं. और अभिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम परस्पर सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं. ठीक है, अब देखो इसको अपन फिर से कोई डिग्री की लैंग्वेज में अपन समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा. विषय कठिन नहीं है, थोड़ा करना नियोग वाला दृष्टिकोण है, इसलिए थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन सीधा सीधा मैथमेटिक्स है. 8वें गुण स्थान के पहले समयवर्ती जीव, यानी किसी जीव की विशुद्धि है 10 डिग्री की पहले समय में, तो दूसरे जीव की भी विशुद्धि हो सकती है 10 डिग्री हो, और हो सकता है 12 डिग्री भी हो, 20 डिग्री भी हो पहले समय की. लेकिन दूसरे समय के जीवों की विशुद्धि देखो तो 40 डिग्री है. कितनी डिग्री है? 40 डिग्री दूसरे समयवर्ती. तो 40 डिग्री विशुद्धि पहले समयवर्ती किसी भी जीव की नहीं होगी. क्या समझ में आया इससे? कि एक ही समय में स्थित जीवों के परिणाम सदृश और विसदृश तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है 8वें गुण स्थान में स्थित पहले समय में स्थित जीव की विशुद्धि और दूसरे समय में स्थित किसी भी जीव की विशुद्धि की तुलना की जाए तो दूसरे समय के जीव की विशुद्धि पहले समय वाले जीव के समान नहीं होगी. कितनी होगी? अधिक होगी, विशेष होगी, उससे अधिक होगी. जबकि अधः प्रवृत्तकरण में क्या था कि किसी की पहले समय में 10 डिग्री की विशुद्धि हो, किसी की दूसरे समय में 10 डिग्री की विशुद्धि हो, किसी की तीसरे समय में 10. आवाज नहीं आ रही है पंडित? आवाज नहीं आ रही? आवाज तो खुली हुई है. नहीं आ रही क्या निरूपा जी? आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं?
कट रही थी बीच बीच में। अच्छा, बीच बीच में कट रही है, अब आ रही आ है? रही है, हाँ बीच में कट गई थी। ठीक है। तो हाँ, अधः अब आ रही है। प्रवर्तकरण और अपूर्वकरण में क्या अंतर है कि अधः प्रवर्तकरण में पहले समय में जीव की जितनी विशुद्धि है किसी की, हो सकता है उतनी विशुद्धि किसी दूसरे समयवर्ती जीव की भी हो, लेकिन अपूर्वकरण में ऐसा नहीं होता है। पहले समय की विशुद्धि किसी भी जीव की और दूसरे समय की विशुद्धि किसी भी जीव की, यानी दूसरे समय की न्यूनतम विशुद्धि, कम से कम विशुद्धि की तुलना पहले समय की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विशुद्धि की तुलना की जाए तो सदैव दूसरे समय वाले जीव की विशुद्धि अधिक ही होगी, कम नहीं होगी। आए ख्याल में? लेकिन एक ही समय में पहले समय के अनेक जीवों इससे की कटने लगा। जाए तो विशुद्धि समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। दूसरे समय के जीवों के परिणामों की तुलना की जाए तो विशुद्धि समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। तीसरे समय वाले जीवों की तुलना की जाए तो विशुद्धि समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहले समय वाले जीव की विशुद्धि दूसरे समय वाले जीव की विशुद्धि के समान, उससे तो उसकी विशुद्धि कम ही रहेगी। ये अपूर्वकरण, यानी हर समय जीवों के परिणाम कैसे हैं? अपूर्व 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 हैं। अधः प्रवर्तकरण में क्या है? समान भी हो सकते हैं। पहले समय वाले जीव के परिणामों की विशुद्धि और पांचवें समय वाले जीव के परिणामों की विशुद्धि समान हो सकती है, लेकिन अपूर्वकरण में ऐसा नहीं हो सकता। अपूर्वकरण में तो दूसरे समय वाले जीव की विशुद्धि किसी भी पहले समय वाले जीव विशुद्धि वाला, विशेष की अधिक विशुद्धि ही वाला। होगी। ठीक है, अब देखो एक मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको इसको। जैसे एक क्लास 9th के बच्चे हैं, क्लास 9th के, तो क्लास 9th में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 10 महीने का मान लो उनका सेशन चलता है। तो पहले महीने किसी विद्यार्थी की जो बुद्धि है, या क्या कहेंगे हम उसको, उसने जो पढ़ा है, जो ज्ञान अर्जित किया है, वो हो सकता है कि उसके क्लास के किसी बच्चे से अधिक भी हो और कम भी हो, ऐसा हो सकता है। कोई बच्चा ऐसा है कि पहले महीने में तो बहुत होशियार था, लेकिन दूसरे महीने में मेहनत नहीं की तो थोड़ा गधा रह गया। और पहले समय में कोई बच्चा था, उसने मेहनत करके दूसरे समय में उससे भी ज्यादा होशियार हो गया या उसके समान होशियार हो गया। लेकिन 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा की यदि हम तुलना करेंगे तो 9वीं कक्षा की अपेक्षा से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ने जो ज्ञान अर्जित किया है पढ़ाई करके, वो उससे अधिक ही होगा, कम नहीं हो सकता है ना ख्याल में? तो अधः प्रवर्तकरण के जीवों की तुलना तो एक ही क्लास के बच्चों की तुलना जैसा है, और अपूर्वकरण की एक एक समय की तुलना कैसी है कि 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है, एक 9वीं कक्षा का विद्यार्थी है, एक 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। 8वीं कक्षा के विद्यार्थी एक साथ कम ज्यादा होशियार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 9वीं कक्षा के विद्यार्थी के ज्ञान का लेवल और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी के ज्ञान का लेवल, यानी जो उसने सिलेबस में पढ़ा है, वो समान नहीं हो सकता। 9वीं कक्षा का बेटर ही होगा। एक सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, हम सिलेबस की अपेक्षा बात कर रहे हैं, उनका सिलेबस जो वो पढ़ते हैं उसकी अपेक्षा से। तो ये अपूर्वकरण संबंधी जीव के संबंध में हमको समझना चाहिए। इसको एक बार कोई पढ़ेगा तो और ज्यादा स्पष्ट होगा। अंजना जी पढ़िए, इस बार पढ़िए आप। मैं पढ़ू पंडित जी? हाँ हाँ पढ़िए। અપૂર્વકરણ से पढ़ू ने? हाँ, આ ગુણસ્થાનમાં સ્થિત જીવોના પરિણામોની સંજ્ઞા અપૂર્વકરણ છે. એનો કાળ અંતર્મુહૂર્ત છે. અહીં પણ પ્રત્યેક જીવના પરિણામમાં દરેક સમયે અનંત ગુણી વિશુદ્ધિ થતી જાય છે. ભિન્ન ભિન્ન જીવોની અપેક્ષાએ ઉપરીતન સમયવર્તી જીવના પરિણામો અધસ્તન સમયવર્તી જીવના પરિણામોથી સદા વિસદજ અપૂર્વજ વિશેષ વિશુદ્ધિ વાળા હોય છે અને અભિન્ન સમયવર્તી જીવોના પરિણામ પરસ્પર સદસ પણ હોય છે તથા વિસદ પણ હોય છે.
આ ગુણસ્થાનમાં સ્થિત જીવોની આ પ્રકારની પરિણામ ધારા હોવાથી આ ગુણસ્થાનનું નામ અપૂર્વકરણ છે. જેઓ ઉપશમ શ્રેણી પર આરોહણ કરે છે એમના પણ આ પરિણામ હોય છે તથા જેઓ ક્ષપક શ્રેણી પર આરોહણ કરે છે એમના પણ આ પરિણામ હોય છે. आगे बढ़ो. ये ख्याल में आए? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. वर्षा बहन, निरूपा जी, कोई प्रश्न हो आपको इसमें ख्याल में आया ना? बहुत सरल शब्दों में अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो ये विषय इतना जटिल है ना, लोगों को ये समझ में नहीं आते अधःकरण अपूर्वकरण में अंतर क्या है. बहुत सरल भाषा में हमने इसको समझा. ठीक है. अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के बारे में पढ़ने के पहले हम इसको समझ लेते हैं. यहाँ प्रत्येक जीव के परिणाम पहले समय में समान ही होंगे, दूसरे समय में भी समान ही होंगे, तीसरे समय में भी समान ही होंगे. जैसे हम इसको देखें, आदिनाथ भगवान ने जब छपक श्रेणी मानी और अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में पहुंचे, और अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के पहले समय में जैसे उनके परिणाम थे ना, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने जब छपक श्रेणी मानी और वो 9वें गुण स्थान के पहले समय में पहुंचे, तो हम आदिनाथ भगवान के परिणामों को और महावीर भगवान के परिणामों की तुलना करें तो वो कैसे होंगे? सदृश, एक जैसे. एक जैसे कि इतने साल पहले उन्होंने 9वीं गुण स्थान में गए और ये इतने साल बाद गए, तो लेकिन वो 9वें गुण स्थान का पहला समय सभी जीवों के परिणामों की विशुद्धि एक समान ही होती है. लेकिन ऐसा अधःकरण में नहीं होता है, अनिवृत्तीकरण में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो अपूर्वकरण में ऐसा नहीं होता, लेकिन अनिवृत्तीकरण में ऐसा ही होता है. एक तो तुलना हो गई अनेक जीवों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें समय के परिणाम कैसे होते हैं. पहले समय वाले सभी जीवों के एक जैसे, दूसरे समय वाले सभी जीवों के एक जैसे, तीसरे समय वाले सभी जीवों के एक जैसे. ठीक है, सदृश होते हैं. लेकिन एक जीव की अपेक्षा से देखें तो एक जीव का पहले समय का परिणाम और उसी जीव ने दूसरे समय में जो परिणाम किया उसकी तुलना करेंगे तो पहले समय की अपेक्षा से दूसरे समय के जो परिणाम है वो अनंत गुणी विशुद्धि लिए हुए हैं दूसरे समय से. ये तो कॉमन है करण परिणामों में, तीनों ही गुण स्थानों में, चाहे वो अधःकरण हो, चाहे अपूर्वकरण हो या फिर अनिवृत्तीकरण हो. पहले समय की अपेक्षा से दूसरे समय के परिणाम अनंत गुणी विशुद्धि लिए होते हैं. ये सिंपल सा फॉर्मूला अनिवृत्तीकरण परिणामों में हम लागू करते हैं. अनिवृत्तीकरण परिणामों के बल से जीव 20 कसायों का अभाव करता है. यानी जिन 20 कसायों का क्षयोपशम चल रहा था, या जिन 20 कसायों का उदय, क्या कहते हैं, कुछ कसायों का क्षयोपशम था, कुछ का उदय था, संजुलन आदि कसायों का उदय था और बाकी कसायों का क्षयोपशम चल रहा था. लेकिन अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में जीव अप्रत्याख्यानावरण की 4 कसाय, प्रत्याख्यानावरण की 4 कसाय, संजुलन की 4 कसाय, कितनी 12, संजुलन की 3 कसाय, संजुलन क्रोध, संचलन मान और संचलन माया, ऐसे 11 कसाय, और हास्य, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कसाय. यानी 11 और 9 20. ये 20 कसायों को उपशम श्रेणी वाला जीव उपशमित कर देता है और छपक श्रेणी वाला जीव है तो 20 कसायों का क्षय कर देता है, सत्ता में से नष्ट कर देता है. ये अनिवृत्तीकरण परिणाम की विशेषता है. ठीक है, अनिवृत्तीकरण गुण स्थान की. चलिए ये पढ़ते हैं. वर्षा जी पढ़िए अनिवृत्तीकरण. अनिवृत्तीकरण गुणस्थान. आ गुणस्थाનમાં સ્થિત જીવોના પરિણામોની સંજ્ઞા અનિવૃત્તીકરણ છે. અનિવૃત્તિ અર્થાત અભેદ, સદૃશ અને કરણ અર્થાત પરિણામ. અહીં પણ પ્રત્યેક જીવના એક સમયમાં એક જ પરિણામ હોય છે, જે પ્રત્યેક સમયે અનંત ગુણી વિશુદ્ધિ સહિત હોય છે. પ્રત્યેક સમયમાં ભિન્ન ભિન્ન જીવોની અપેક્ષાએ ઉપરીતન સમયવર્તી જીવના પરિણામ અધસ્તનવર્તી જીવના પરિણામથી વિસદૃશ છે, એટલે કે અનંત ગુણી વિશુદ્ધિ વાળા જ હોય છે. અને અભિન્ન સમયવર્તી જીવોના પરિણામ સદા સદૃશ હોય છે. આ ગુણસ્થાનમાં સ્થિત જીવોની આવી પરિણામ ધારા હોવાથી
આ ગુણસ્થાનનું નામ અનિવૃત્તિકરણ છે. એનો કાળ પણ અંતર્મુહૂર્ત છે. આ ગુણસ્થાનમાં સ્થિત જીવો ધ્યાનરૂપી અગ્નિ વડે મોહનીય 20 પ્રકૃતિઓની ઉપસમના કરે છે અથવા મોહનીયની 20 પ્રકૃતિઓની તથા નામ કર્મની 13 પ્રકૃતિઓની ક્ષપણા કરે છે. એમને બદ્યમાન આયુનો અભાવ હોય છે. ये ख्याल में आया ना? मैं फिर से एक बार आपको सेंटेंस स्पष्ट करता हूँ. वो अनिवृत्ति माने सदृश, अभेद, ठीक है. करण माने परिणाम. प्रत्येक जीव के एक समय में एक ही परिणाम होते हैं, जो प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए होते हैं, जो प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा, यानी पहले समय वाले और दूसरे समय वाले जीवों की तुलना करें तो परिणाम कैसे हैं? विसदृश हैं, अलग अलग हैं. लेकिन एक ही समयवर्ती जीवों की परिणामों की तुलना करें तो कैसे हैं? अभिन्न समयवर्ती जीव माने एक समयवर्ती, वो सदृश हैं. दूसरे समय में आदिनाथ भगवान के जो परिणाम थे, दूसरे समय में भगवान महावीर के भी वही परिणाम. ठीक है, इसको अनिवृत्ति यानी अभेद यानी सदृश हम कह सकते हैं. ठीक है, ऐसी परिणामों की धारा वाले गुण स्थान को अनिवृत्तिकरण गुण स्थान कहते हैं. काल कितना है इसका? अंतर्मुहूर्त. क्या होता है इसमें कि अपनी ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा या तो 20 कर्मों को दबा देते हैं, उपशमित कर देते हैं, या 20 कर्मों का क्षय कर देते हैं. और जो जीव 20 कर्मों का क्षय कर देते हैं, उन जीवों को फिर बद्यमान आयु का अभाव होता है. माने आयु संबंधी जो निषेक होता है, आश्रव बंध होता है, वो उनको नहीं होता है. ठीक है, आयु संबंधी, आयु कर्म संबंधी निषेकों का आश्रव बंध यहाँ से रुक जाता है छपक श्रेणी वाले जीवों का. ठीक है, नाम कर्मनी प्रकृतिનું नाम कर्म चालू रहता है, बाकी तो चालू ही रहता है. वो तो 13वें गुण स्थान में भी चलता है, 13वें गुण स्थान में चलता है, सब चलता रहता है. पंडितजी, आ नाम कर्मनी 13 प्रकृतिओनी क्षपणा करे छे એટલે? अच्छा, ये नाम कर्म की 13 प्रकृतियों की का क्षय कर देता है. हाँ, बरोबर है. नाम कर्म की वो 13 प्रकृतियों की लिस्ट यहाँ नहीं दी गई है, लेकिन 20 प्रकृतियां मोहनी की क्षय की है, उसके साथ में नाम कर्म संबंधी भी प्रकृतियों का क्षय कर देता है. लिस्ट यहाँ पे नहीं दी है. यानी 8 कर्मों में 3 कर्मों पर प्रभाव पड़ता है 9वें गुण स्थान में. चारित्र मोहनी की 20 प्रकृतियां, नाम कर्म की 13 प्रकृतियां, और जो बद्धिमान आयु है यानी वर्तमान जो आयु है, क्योंकि अगला भव तो है नहीं, वर्तमान भव संबंधी आयु का ही जो है कर्माण वर्गण ग्रहण करने योग्य है, तो वो भी वहां पे आगे नहीं होता है, वहां से रुक जाता है. ठीक है, तो इस प्रकार से समझ करे ना. हाँ, उपसम श्रेणी वाला तो दबावीने ज आगळ वधे. नहीं, उपसम श्रेणी की बात नहीं है. उपसम श्रेणी में तो खाली 20 प्रकृतियों का उपसम होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है. लेकिन छपक श्रेणी वाले को नाम कर्म की प्रकृतियों की भी क्षपणा करता है और बद्धिमान आयु का भी अभाव करता है, क्योंकि उपसम श्रेणी वाले का तो अगला भाव हो सकता है ना, लेकिन छपक श्रेणी वाले का तो भाव है नहीं. इस अपेक्षा से ये देखना चाहिए. मैं प्रकृतियों के नाम भी आपको अगली कक्षा में बताऊंगा. ठीक है, अभी मुझे उनका क्रम से नाम याद. हाँ अंजना जी, बद्यमान मतलब आगे का भाव का, बंधने वाली जो जिसका बंधना कंटिन्यू है. जैसे भगवान महावीर है ना, तो भगवान महावीर की 72 वर्ष की आयु है. ठीक है, और जब वो 42 वर्ष के हुए उस समय उन्होंने छपक श्रेणी मारी, तो आगे 12 वर्ष की जो आयु काल शेष है, तो जितनी सत्ता में आयु पड़ी हुई है उसे ही भोगेंगे, उस संबंधी और नए परमाणुओं का ग्रहण नहीं होगा. ऐसे बद्धिमान आयु का अभाव हो जाता है. ठीक है, चलिए अगला गुण स्थान है सूक्ष्म सांप्राय. सांप्राय माने होता है लोभ. 20 प्रकृतियों का अभाव हो गया तो कितनी प्रकृति बची? एक. क्या नाम है उसका? संजुलन लोभ. संजुलन लोभ का ही दूसरा नाम है सूक्ष्म सांप्राय. संजुलन लोभ भी कह सकते हैं और सूक्ष्म सांप्राय भी कह सकते हैं. उसका अभाव 10वें गुण स्थान में होता है, इसीलिए इस गुण स्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय है. इसका काल भी अंतर्मुहूर्त है. चलिए ये भी पढ़ते हैं एक बार. पढ़िए निरूपा जी. सूक्ष्म संप्राय जे जीवोना सूक्ष्म भावने प्राप्त संप्राय એટલે કે અબુદ્ધિપૂર્વક થવાવાળા સૂક્ષ્મ લોક કસાયની સાથે પોતાના અંતર્મુહૂર્ત કાળ સુધી
પ્રત્યેક સમયમાં અનંત ગુણી વિશુદ્ધિ સહિત એક સમયમાં એક જ નિયત વિશુદ્ધિ વાળો જ પરિણામ હોય છે અને જેમને નિરંતર કર્મ પ્રકૃતિઓનું ઉપશમન અને ક્ષપણ થતું રહે છે તેમના તે ગુણસ્થાનની સૂક્ષ્મ સંપ્રાય સંજ્ઞા છે. बरोबर है. सूक्ष्म माने जो पकड़ में नहीं आए, अबुद्धि पूर्वक होता रहता है. सांप्राय माने लोभ, अबुद्धि पूर्वक होता रहता है, लेकिन हर समय वो भी बहुत कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. विशुद्धि बढ़ रही है ना, विशुद्धि बढ़ रही है तो दोष है वो कम हो रहा है, कसाय वो कम हो रही है. और उसके अंतिम समय में सूक्ष्म सांप्राय का अभाव हो जाता है. और जैसे ही अभाव होता है, यदि उपसम पूर्वक अभाव किया है तो उपशांत कसाय गुण स्थान हो जाएगा, और यदि सूक्ष्म संजलन कसाय का क्षय किया है तो क्षीणमो नाम का 12वां गुण स्थान हो जाएगा. ये भी सरल है, इसको भी रीड कर लेते हैं, ये आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी. थोड़ा अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण है, वो थोड़ा कठिन पड़ता है. आप जो मैंने बात कही है उसके हिसाब से आप एक दो बार पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा. चलिए आगे पढ़ते हैं. वर्षा जी पढ़िए. જે ઉપશાંત કષાય, જે ગુણસ્થાનમાં મલિન જળમાં કતક ફળ નાખવાથી સ્વચ્છ થયેલા જળ સમાન અથવા શરદ ઋતુમાં સ્વચ્છ થયેલા જળ સમાન જીવોનો દ્રવ્ય ભાવરૂપ કસાય ઉપશાંત રહે છે તેમના તે ગુણસ્થાનની ઉપશાંત કસાય સંજ્ઞા છે. એનો કાળ પણ અંતર મુહૂર્ત છે અને એમાં પૂર્ણ વિતરાગતાની સાથે છદ્મસ્થપણું રહેલું હોવાથી એને ઉપશાંત કસાય વિતરાગ છદ્મસ્થ કહે છે. પાછલા ગુણસ્થાનોમાં કસાયોની તારતમ્ય રૂપ પૂર્વક જેવો પરિણામ ભેદ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે તેવો પરિણામ ભેદ વિતરાગ ભાવની પ્રાપ્તિ થવાથી આ અને આગળના ત્યાર પછીના ગુણસ્થાનોમાં દ્રષ્ટિગોચર થતો નથી. અહીં 4 ઘાતી કર્મોમાંથી મોહનીય કર્મનો ઉપશમ થાય છે, બાકીના 3 ઘાતી કર્મોનો ક્ષયોપશમ રહે છે. આ ગુણસ્થાનનો કાળ પૂરો થતા અથવા આયુષ્ય પૂરું થતા જીવનું આ ગુણસ્થાનથી પતન થાય છે. इसमें क्या है कि नियम से जीव नीचे गिरता है वापस, 11वें से 10वां, 9वां, 8वां और फिर 7वां या चौथा भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है. तो ये 11वें गुण स्थान से जीव नियम से नीचे गिरता है. इसको उपशांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि कसाय का अभाव नहीं हुआ है, कसाय खाली नीचे दब गई है. जैसे किसी गिलास का मैल नीचे बैठ गया हो और पानी एकदम निर्मल दिखाई देता हो, ऐसे ही शरद ऋतु में माने जब हवा नहीं चलती है, एकदम स्थिरता रहती है, तो तालाब में पानी साफ दिखाई देता है, लेकिन उसके तलिए में तो कीचड़ रखा ही रहता है, और कोई हिलाएगा डुलाएगा तो वो कीचड़ ऊपर आ जाएगा और पानी मलिन दिखने लगेगा. ठीक है, इसलिए इसका नाम उपशांत कसाय है. एक विशेष बात, 14 गुण स्थानों में 10 गुण स्थानों का काल अंतर मुहूर्त ही होता है. कौन कौन से गुण स्थान का अंतर मुहूर्त नहीं होता है? पहले गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त से अधिक होता है. ठीक है, दूसरे गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त, तीसरे का अंतर मुहूर्त, चौथे गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त से अधिक हो सकता है. ठीक है, 5वें गुण स्थान का काल भी अंतर मुहूर्त से अधिक हो सकता है. 6वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त, 7वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त, 8वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त, 9वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त, 10वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त, 12वें गुण स्थान का काल भी अंतर मुहूर्त, 13वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त से अधिक होता है, और 14वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त ही होता है. यानी 4 गुण स्थान है जिनका काल अंतर मुहूर्त से अधिक होता है. कौन कौन से? पहला, चौथा, 5वां और 13वां, और बाकी बधानु अंतर मुहूर्त काल. ठीक है, चलिए ये भी सरल है. क्षीण कसाय, उपशांत कसाय के जैसा ही स्वरूप इसका है, लेकिन एक फर्क है कि वहां कर्म दबता है, यहाँ कर्म का अभाव हो जाता है. चलिए इसको पढ़ते हैं. अंजना जी पढ़िए 12वां गुण स्थान. क्षीण 12 क्षीण कसाय गुणस्थान. જે જીવોના કષાયોનો સર્વથા ક્ષય થઈ જવાથી સ્ફટિક મણીના નિર્મળ પાત્રમાં રાખેલા સ્વચ્છ જળની સમાન પૂર્ણ નિર્મળ અર્થાત
દ્રવ્ય ભાવ ઉભયરૂપ મોહ કર્મોનો સર્વથા અભાવ થવાથી પૂર્ણ વિતરાગતાને પ્રાપ્ત એક રૂપ હોય છે. તેમના તે ગુણસ્થાનની ક્ષીણ કસાઈ સંજ્ઞા છે. એમનો પણ કાળ અંતર્મુહૂર્ત છે. એમાં પૂર્ણ વિતરાગતાની સાથે છદ્મસપણું રહેલું હોવાથી તેને ક્ષીણ કસાઈ વિતરાગ છદ્મસ્ત કહે છે. આ ગુણસ્થાનમાં સ્થિત યથાખ્યાત ચારિત્રના ધારક મુનિરાજને મોહનીય કર્મનો તો અત્યંત ક્ષય થાય છે અને બાકીના 3 ઘાતી કર્મોનો ક્ષયક્ષમ રહે છે. અંતર્મુહૂર્તમાં તેઓ તેનો પણ ક્ષય કરીને 13મું ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે. बरोबर है. यानी 12वें गुण स्थान के काल में पहले समय से लेकर के अंतिम समय तक मोहनी कर्म का कोई भी सद्भाव नहीं. दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी पूरी तरीके से क्षय हो गया है. लेकिन ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षयोपशम चलता है. लेकिन अंतिम समय में उनका भी क्षय हो जाता है और 13वां गुण स्थान प्रकट हो जाता है, जिसको हम सहयोग केवली गुण स्थान कहते हैं, अरंत गुण स्थान कहते हैं, अरंत परमात्मा का गुण स्थान. ठीक है, ये भी सरल है, इसको भी पढ़ेंगे निरूपा जी. एक मिनट. हाँ, बोलिए. ये उपशम श्रेणी वाला 11वां गुणस्थान वाला जीव है, उसका वो गिरता है तो फिर आपने बोला कि चौथे गुणस्थान में जाता है, तो फिर उसका सम्यक तो रहता है. चौथे गुणस्थान में तो सम्यक, चौथे तक तो सम्यक तो रहेगा, चौथे से भी नीचे जा सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है. अगर क्षयोपशम समकिति जीव है, औपशमिक समकिति जीव है, तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है. छायक सम्यक दृष्टि है तो नहीं होगा. ठीक है, लेकिन 11वें से सीधा नहीं गिरेगा. 11वें से 10वें में आएगा, 10वें से 9वें में आएगा, 9वें से 8वें में आएगा, फिर नीचे गिरेगा. चलिए 7वें में, फिर नीचे गिरेगा जहां भी गिरना. चलिए आगे पढ़िए. हाँ, 13 सहयोग केवड़ी जीन. જે જીવોને કેવળ જ્ઞાન રૂપી સૂર્યના કિરણોના સમૂહથી અજ્ઞાન અંધકાર સર્વથા નષ્ટ થઈ ચૂક્યો છે અને જેમને 9 કેવળ લબ્ધિઓ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, ચારિત્ર, જ્ઞાન, દર્શન, દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્ય પ્રગટ થઈ હોવાથી પરમાત્મા સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ છે. તે જીવો ઇન્દ્રિય અને આલોક, પ્રકાશ આદિની અપેક્ષા રહિત અસહાય જ્ઞાન દર્શન યુક્ત હોવાથી કેવળી યોગથી યુક્ત હોવાના કારણે સહયોગ અને દ્રવ્ય ભાવ ઉભયરૂપ ઘાતી કર્મો પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાના કારણે જીન કહેવાય છે. એમના આ ગુણસ્થાનની સંજ્ઞા સહયોગ કેવડી જીન છે. આજ કેવડી ભગવાન પોતાની દિવ્ય ધ્વનિ વડે ભવ્ય જીવોને મોક્ષ માર્ગનો ઉપદેશ આપીને સંસારમાં મોક્ષ માર્ગનો પ્રકાશ કરે છે. આ ગુણસ્થાનમાં યોગનું કંપન હોવાથી એક સમય માત્ર સ્થિતિનો સાતા વેદનીયનો આશ્રવ થાય છે, પરંતુ કસાયનો અભાવ હોવાથી બંધ થતો નથી. ठीक है, ये 13वां गुण स्थान है. 13वां गुण स्थान का काल तो हमको पता ही है, 9 लब्धियों सहित है, क्षायिक भाव वाला गुण स्थान है. इसमें ज्ञान को हमको जानने के लिए उजाला चाहिए, लेकिन अनंत परमात्मा को उजाला नहीं चाहिए. ज्ञान को किसी सहायता की जरूरत नहीं है, न इंद्रियों का न प्रकाश का, किसी की जरूरत नहीं. और उन्होंने समस्त घाती कर्मों को जीत लिया है, इसलिए जिन कहलाते हैं. शरीर सहित हैं, इसलिए संयोग कहलाते हैं. और कर्म का बंधन भी करते हैं, तो एक समय कर्म आया और तुरंत उदय में आ गए. यानी ईर्यापथ आश्रव सहित ही हैं, एक समय की स्थिति मात्र है. और साता वेदनी नाम के कर्म का उनको आश्रव होता है. इस प्रकार का स्वरूप सहयोग केवली जिन गुण स्थान का है, 13वें गुण स्थान का. इसकी अपन तुलनात्मक चर्चा शुक्रवार को और करेंगे, 14 ही गुण स्थानों की, और अयोग केवली और सिद्ध परमात्मा है उनके स्वरूप की भी चर्चा करेंगे. अभी समय हो गया है, इसलिए विराम लेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्वार है. वंदना सत्वार.